कुछ दिन पहले मेरे पास एक मरीज पैट स्कैन की रिपोर्ट लेके आए और उसमें जगह जगह पे जो है लाइट सी दिख रही थी पैट स्कैन में, और रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि साहब ये पैट स्कैन में यहाँ बीमारी है, ये बीमारी है, इस तरह से कुछ उसमें दिख रहा था। तो उन्होंने अब मेरे को आके कहा कि साहब इसमें पैट स्कैन में जो है कैंसर को कंफर्म मान लिया जाए। अगर ये कह रहे हैं कि पैट स्कैन में कैंसर कंफर्म, अब बायोप्सी की जरूरत तो नहीं है, क्या हम बिना बायोप्सी के आगे बढ़ सकते हैं? तो ऐसे ये कुछ सवाल हैं जो हमारे पास हर बार मरीज जो है जब भी पैट स्कैन होता है तो ये सवाल लेके आते हैं। और ये बहुत ही काफी कॉमन सवाल है कि सब अब ये बीमारी यहाँ है, वहाँ है, कौन सी स्टेज है, क्या है। और बायोप्सी, सबसे बड़ा सवाल होता है कि बायोप्सी की जरूरत है या नहीं, और क्या पैट स्कैन से 100% कैंसर कंफर्म हो गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ताराचंद गुप्ता, जयपुर से सीनियर कंसल्टेंट इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी बात कर रहा हूँ आपसे। और आज आपको सीधा ही मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है पैट स्कैन। क्योंकि अगर आपके या आपके किसी भी जानने वाले का पैट स्कैन अगर अभी हुआ है और ये होने वाला है, प्लान किया डॉक्टर ने, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि आज आपको ये जानकर पता लगेगा कि पैट स्कैन कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उसके बारे में गलतफहमियां हैं और कितनी उसकी जरूरत है और उसके क्या मायने हो सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उन सभी सवालों के पर्सनली जवाब दूंगा। अब बात करते हैं सबसे अहम चीज कि पैट स्कैन होता क्या है। तो पहले तो आपको ये जान लेना जरूरी है कि पैट स्कैन का पूरा नाम है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम जानते हैं कि जो कैंसर सेल्स हैं वो बॉडी की बाकी की सेल्स के मुकाबले ज्यादा तेजी से डिवाइड होती है, ज्यादा उनमें एक्टिविटी होती है, ज्यादा तेजी से वो फैलती है। तो पैट स्कैन क्या करता है, ये ज्यादा तेजी से डिवाइड होने वाली सेल्स को कैंसर सेल्स तक पहुंचता है और वहां जाके और उनको हाईलाइट कर देता है। और इस तरह से उन सेल्स तक पहुंच करके आपको स्कैन में ये एक्टिविटी दिखाई देने लगती है। इसके अंदर क्या होता है, एक FDG ग्लूकोज नाम की एक डाई दी जाती है, जो रेडियो एक्टिव डाई होती है। ये बॉडी के अंदर जाती है और जो रैपिडली डिवाइडिंग या तेजी से डिवाइडिंग सेल्स है उनमें जाके जमा हो जाती है, या कहो कि वो सेल्स इस FDG को सोख लेती हैं और स्कैन में एक लाइट की तरह वो दिखाई देती हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि यहाँ पे ये सेल्स बॉडी की बाकी की सेल्स की तुलना में ज्यादा चमक रही हैं। और इस तरह से उनको पहचानना आसान हो जाता है कि ये कैंसर की सेल्स होने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब बात आती है कि पैट स्कैन कैंसर को कितनी एक्यूरेसी से डिटेक्ट कर सकता है। तो एक सिंपल जवाब है 90%। जी हाँ, पैट स्कैन किसी भी कैंसर को 90% एक्यूरेसी के साथ पकड़ सकता है कि यहाँ पे कैंसर होने की संभावना है। लेकिन कुछ केसेस में हमेशा चमकती सेल्स को कैंसर नहीं माना जा सकता। कुछ केसेस जैसे कि कोई अभी नई चोट लगी हो, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उस केस में भी जो है सेल्स चमकती हुई दिखाई दे सकती हैं, पैट स्कैन में डिटेक्ट हो सकती हैं, जो कि कैंसर का होना जरूरी नहीं है। इसके अलावा कुछ कैंसर्स बहुत ही स्लो ग्रोइंग होते हैं, यानी उनकी सेल्स जो है बहुत तेजी से डिवाइड नहीं करती हैं, तो उनको भी पैट स्कैन नहीं पकड़ पाता है। तो इसलिए दोस्तों, पैट स्कैन अकेला इन्वेस्टिगेशन नहीं है जिससे कैंसर पकड़ में आए। इसलिए डॉक्टर डिटेल में देखते हैं और ये पता लगाते हैं कि पैट स्कैन को कितना कोरिलेट किया जा सकता है, और उसकी एक्यूरेसी डॉक्टर के क्लिनिकल एक्यूमन के हिसाब से, यानी कि उसके क्लिनिकल जजमेंट के हिसाब से फिट की जाती है। तब जाके पैट स्कैन की एक्यूरेसी को बढ़ाया जाता है या परफेक्ट किया जाता है। अब बात आती है कि पैट स्कैन और बायोप्सी में क्या फर्क है। तो बहुत ही सीधा सा विचार है कि पैट स्कैन क्या करता है, आपको ये बताता है यहाँ कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, यहाँ एबनॉर्मल है, यहाँ एबनॉर्मल है, यानी कि गड़बड़ी बताता है, भैया यहाँ पे गड़बड़ी है। लेकिन गड़बड़ी क्या है उसको बायोप्सी बताती है। हमने पैट स्कैन से देख लिया यहाँ गड़बड़ी, हमने जाके वहां से एक पीस लिया, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर चेक किया कि क्या ये इन्फेक्शन है, क्या ये कोई चोट का निशान है, क्या कोई सूजन है, या वाकई में कोई कैंसर है। और कैंसर है तो लो ग्रेड है, हाई ग्रेड है, ये सब उससे तय होता है बायोप्सी से। तो आप ये समझ लीजिए कि पैट स्कैन एक तरीके से मैपिंग करता है, मैप में दिखाता है ये सब चीज दिख रही है, और बायोप्सी जाकर के उसकी अंदर की डिटेल खोज के लाती है कि ये वाकई में है क्या। अब बात आती है कि पैट स्कैन कब सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। तो पैट स्कैन उपयोगी कैसे होता है, बताऊं कि पहली चीज स्टेज देखने में कि कैंसर का फैलाव कितना है, क्या एक ही जगह पे या और भी अंगों में दिया गया है।
तो वहां पैट स्कैन बहुत ही उपयोगी होता है। दूसरी चीज, मालूम चला मैंने सीटी स्कैन करवाया या एमआरआई करवाया, वहां पे एक पिन पॉइंट एक डायग्नोसिस आया डाउटफुल कि यार ये कैंसर है, तो हमने पैट स्कैन करके उसको सप्लीमेंट किया कि हाँ, उसने भी बताया कि यहाँ पे एक्टिविटी ज्यादा, यानी कि कैंसर की संभावना बहुत ज्यादा हो गई, तो उसको कैंसर की संभावना को तो ये उसको भी एक सप्लीमेंट करता है। तीसरी चीज, 10% 15% केसेस में बायोप्सी ये तो बता पाती है कि कैंसर है, लेकिन ये बता पाने में असमर्थ हो जाती है कि कैंसर कहां से आया है। यानी कि अगर लीवर में से बायोप्सी हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो लीवर का कैंसर है। ज्यादातर टाइम बायोप्सी के साथ जब मार्कर लगाए जाते हैं तो आप ये पहचान पाते हैं कि अगर ये लीवर में से बायोप्सी करके कैंसर आया तो क्या ये लंग का है कि आंतों का है, कहीं और का है। उस केस में पैट स्कैन को बहुत हेल्पफुल माना गया है कि जहां डिजीज का मेजर बल्क पड़ा है तो मान चलिए कि ये कैंसर वहीं से डिटेक्ट हुआ है, वहीं से अदर ऑर्गन्स में स्प्रेड हुआ है। ये कैंसर पैट स्कैन की यूटिलिटी है। क्या पैट स्कैन सेफ होता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आपको बता दूं कि पैट स्कैन से वाकई में ये सही बात है कि बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन एक्सपोजर होता है, और इस वजह से पैट स्कैन को बहुत ही जुडिशियसली यूज किया जाता है। बहुत ही जुडिशियसली मींस कि अगर मालूम चला हमको स्टेजिंग करनी है और ऑलरेडी स्टेज 4 है, तो जब तक हमको ये नहीं लगता कि हमको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन इस जगह चाहिए तो हमको पैट की जरूरत नहीं है। या मालूम चला कि किसी भी जगह पे हमारा पैट की जगह केवल सिटी स्कैन से काम हो सकता है तो हम सिटी स्कैन करते हैं, एमआरआई हो सकता है तो एमआरआई करते हैं। यानी कि पैट स्कैन मैंडेटरी नहीं है, ना हर कैंसर में, ना हर बार उसका रेस्पॉन्स असेसमेंट करने के लिए। इसलिए डॉक्टर हमेशा टाइट्रेट करते हैं कि पैट स्कैन कितना जरूरी है, और जिससे कि रेडिएशन एक्सपोजर को कम से कम किया जा सके। इसीलिए दोस्तों आपने देखा होगा कि जब पैट स्कैन होता है तो मरीज को अपने घर वालों से और बच्चों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। यहाँ तक कि गर्भवती महिलाओं का तो पैट स्कैन किया ही नहीं जाता है, क्योंकि जिस मरीज का पैट स्कैन होता है उसकी बॉडी में से कई घंटों तक रेडिएशन बॉडी से बाहर निकलते रहते हैं, जो कि नुकसानदायक हो सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पैट स्कैन को लेकर लोगों में कितनी गलतफहमियां हैं। पहली चीज, लोग ये मान लेते हैं कि पैट स्कैन में कुछ दिख रहा है, एबनॉर्मल दिख रहा है, तो बस ये कंफर्म हो गया, अब आपको बायोप्सी की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, पैट स्कैन को एक 100% कंफर्मेशन टेस्ट मान लिया जाता है। तीसरी चीज, ये मान लेते हैं कि पेट में कहीं कुछ नहीं दिखा है तो कैंसर नहीं है, जो कि ये भी गलत है। चौथी चीज, लोग ये मान लेते हैं कि पैट स्कैन से ही बार बार रेस्पॉन्स असेसमेंट करना है, जो कि बार बार आपके रेडिएशन एक्सपोजर को बढ़ा सकता है। अब है कि पैट स्कैन से पहले क्या तैयारी करें जिससे कि पैट स्कैन परफेक्ट हो। तो पहली चीज कि पैट स्कैन से 6-8 घंटे पहले हमें कुछ नहीं खाना चाहिए, खाली पेट रखना होता है। दूसरी चीज, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, क्योंकि ब्लड शुगर ज्यादा होने पे पैट स्कैन गलती से कुछ फॉल्स पॉजिटिव चीजें दिखा देता है, अलग से एबनॉर्मल चीजें पकड़ में दिखा देता है, क्योंकि पैट खुद भी एक एफडीजी ग्लूकोज को यूज करता है। तीसरी चीज, पैट होने के बाद खूब पानी पिएं, जिससे कि रेडियो एक्टिव मेडिसिन को जल्दी से जल्दी बॉडी से बाहर निकाला जा सके। और अब आखिर में एक छोटी सी बात कि अभी 30-40 की उम्र में भी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं। साथ ही लोग क्या करते हैं कि जो कैंसर के जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं इनको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों मैंने इस पे एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको ये बताने में हेल्पफुल रहेगा कि कौन से सिम्टम कैंसर के हो सकते हैं जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और उनके अर्ली रिकॉग्निशन से कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके पूरी तरह क्योर किया जा सकता है। तो ये वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप इस पे क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं।